हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को आइए परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। हमें बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए। एक और नया दिन जब खुदा हमें देते हैं, हमारे घर हम के लोगों को खुदा ने सही सलामत रखा है। हमें सब चीज़ों के लिए परमेश्वर को थैंकफुल होना चाहिए और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की नज़दीकी में आएँ, वचन पढ़े, प्रार्थना करें हम और अपने मसीही भाई बहनों के साथ संगति करें और जो काम खुदा ने हमें दिए हैं हम परमेश्वर की हम उसकी बुद्धि के साथ उसको करने वाले हों। परमेश्वर के डर में चलना बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर की डर में चलना वचन में लिखा है बुद्धि की शुरुआत है। तो आइए हम वचन को पढ़ें क्योंकि वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आज का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय से है। हम 1 से 5 आयतों को पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस कलीसिया को पत्री में लिखते हैं और ये जब पत्री ख़त्म करने के समय जब बिल्कुल वो लेटर ख़त्म कर रहे हैं तो उस समय वो लिखते हैं, निदान है भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हमें टेढ़े और दुष्मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वे तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन। तो यहाँ पे हम कुछ बातों को देखते हैं कि सबसे पहले तो प्रेरित पौलुस जो है वो चर्च को लिख रहे हैं कि उन्हें भी प्रार्थना की ज़रूरत है। जब वो प्रभु के वचन को, गॉस्पल, सुसमाचार को जगह जगह लेकर जा रहे हैं तो वो सुसमाचार फैलने पाए और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। लोग जो है अंधकार से रोशनी में आए, शैतान के हाथों से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के ज्ञान में आए। तो ये ज़रूरी है। ये ऐसा होने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। जब परमेश्वर का प्रकाश लोगों के ऊपर फैलता है और उन पर जो अंधकार का जो एक चेन है वो टूट जाता है, जो शैतान ने जो उन्हें बांधा होता है। और वो कहते हैं कि हमें प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, ना सिर्फ कि जो सुसमाचार है वो फैले, बल्कि इसलिए भी कि जो दुष्ट लोग हैं, टेढ़े लोग हैं, उनसे वो बचे रहें क्योंकि लोगों में कई बार विश्वास नहीं होता। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या जानबूझकर यीशु मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं तो वो जो है वो शैतान के एजेंट होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के जो कामों में वो विघ्न डालते हैं, उस पर कोई ना कोई रुकावट लेकर आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुदा के वचन को शेयर करते हैं या हमारे भाई बहन जो हैं, जब आज भी हम चर्च हैं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करनी है। जो इवेंजलिस्ट हैं, खुदा के वचन को जगह जगह बहुत ही मुश्किल स्थानों पर लेकर जाते हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी कि खुदा का वचन उनके द्वारा बहुत लोगों तक पहुँचे। और आज तो मीडिया के थ्रू भी बहुत खुदा के वचन का प्रचार हो रहा है। तो जो भी प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा खुदा का वचन प्रचार होता है, तो खुदा का वचन बहुत लोगों तक पहुँचे। लोगों को ज़रूरत है, लोगों के पास कोई आशा ही नहीं है। लोग टूटे हुए हैं, निराश हैं और बिटरनेस से भरे हुए हैं। उनके अंदर एक दूसरे के लिए जलन है, गुस्सा है, कड़वाहट है और उन्हें आगे कोई दिखता नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों में जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। कई बार लोगों के अंदर जो संसार की ओर से है, शैतान की ओर से चीज़ें हैं, जो उनके अपने फ्लैशली है, जो उनके शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, उनके कारण पूरी तरह लोग पाप में लिप्त हैं। तो खुदा का वचन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, वही हमें जो है मृत्यु से बचा सकता है, अंधकार से बचा सकता है। इसलिए हम खुदा के वचन के फैलने के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे प्रेरित पौलुस ने जो है चर्च को कहा, हम भी आज चर्च हैं, प्रभु की कलीसिया हैं, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात जो वो कहते हैं, प्रभु सच्चा है
और वो दृढ़ता से तुम्हें स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे जो दुष्ट है वो शैतान के बारे में बात की जा रही है। जो हम जानते हैं कि किस तरह से जो शैतान है उसने हमेशा प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने की कोशिश की है, प्रभु उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, पाप में उनको पूरी तरह से फंसाने की और कैप्टिवेट करने की ही वो कोशिश करता है। तो प्रभु लेकिन वफादार है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार लोग शैतान से या दुष्ट आत्माओं से लोग डरते हैं या सोचते हैं कि क्या है, मतलब वो ऐसे कर देगा, वो वैसे कर देगा। तो प्रभु के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ, प्रभु जो है, खुदा है, वो बनाने वाला है, वो क्रिएटर गॉड है। और जो बाकी सब चीज़ें हैं, सब हम, चाहे इंसान है, चाहे संसार की दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे जो एंजल्स हैं या सेटन भी है, वो सब खुदा के बनाए हुए हैं। तो बनाने वाले का अपनी बनाई हुई जो चीज़ें हैं या जो भी इंसान है, चाहे वो स्वर्गदूत है, चाहे वो शैतान है, सब चीज़ों पर खुदा का अल्टीमेट, उसकी सॉवरेनिटी, उसका कंट्रोल है। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर सच्चा है, वफादार है, वो हमें दुष्ट से बचाए रखेगा। तो अल्टीमेट सॉवरेनिटी खुदा की है, उसने हम सब पर अपना जो है कंट्रोल रखा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो है हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या चुनते हैं। परमेश्वर जो है वो हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, चुनाव हम करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं। तो वो आज कलीसिया को संभाला हुआ है। और जो अम, लिखा हुआ है किस किस तरह से जो डक के फाटक है, वो जो है वो चर्च पर या कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। तो परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु हमारे बहुत वफादार हैं। और तीसरी बात जो यहाँ पे हम देखते हैं, और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा वो तुम्हें देता है या हम तुम्हें देते हैं, सिखाते हैं, जब टीचिंग्स खुदा की आ रही है, तुम उन्हें मानते हो, मानते रहोगे। प्रभु के भय में चलना, प्रभु के वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम जानबूझकर अपने से दूर करते हैं, परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं। परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं होते, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं, पाप का रास्ता चुनते हैं। लेकिन हमें एज अ चर्च अब स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है और प्रभु के कामों के लिए अपने आप को हमें देना है, क्योंकि हम प्रभु के लिए बनाए गए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और हम देखते हैं लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, जो हमारा हृदय है वो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए हो। सबसे बड़ी आज्ञा ही यही है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने प्राण, अपने आत्मा से, अपनी बुद्धि से तू उसे प्रेम कर। परमेश्वर का प्रेम ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर कि हम परमेश्वर को खुश करने वाले हो, मनुष्य को, संसार को या अपने आप को खुश करने वाले ना हो, बल्कि हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है। और अगर हम गलत बातों को चुनते हैं तो किस तरह से हम परमेश्वर के हृदय को तोड़ते हैं। तो हम वो काम ना करें जिससे परमेश्वर दुखी हो, या तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बना रहे हमारे हृदयों में। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो हमारे अंदर जो है वो रूट ले ले। और हम जो है हमेशा जो है परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। हमारा मन जो है परमेश्वर की ओर हो, परमेश्वर के बताए रास्ते में, विश्वास में हम बने रहें। हम कभी भी डगमगाए ना। हम प्रभु के साथ में क्लोजनेस में चलने की ज़रूरत है। हमें मालूम है कि हम शरीर में होते हुए बहुत बार कमज़ोर भी पड़ते हैं, लेकिन हमें जल्दी से हमें उठना है, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं। तो जब खुदा का आत्मा हमें झंझोड़ता है और हमें कहता है कि हमारे में क्या गलत है या इस गलत रास्ते से हमें हटना है, तो हम उसी वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, परमेश्वर के साथ जो है राइट स्टैंडिंग में आए, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा विश्वास में, यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए, और अपने रिश्ते को कायम रखें खुदा के साथ। और मसीह के द्वारा हम जो है बने रहते हैं। खुदा का आत्मा हमारे अंदर है
हमें आज जो पूरी हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, चर्च है, हमें आज और ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े होने की ज़रूरत है, प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके घर घराने पर खुदा अपनी प्रोटेक्शन रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।